हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु एंड आप देख रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम और प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले वाला जो प्रोग्राम था वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर इस प्रोग्राम को बनाया था, जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर कराई थी और फिर चार प्रिंटफ कमांड चलाई थी और एक साथ हमने सारे जो वैल्यूज हैं उनका सम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करा था। आज हम इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। हम अलग अलग फाइल्स बनाएंगे, एडिशन की अलग फाइल्स बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन की अलग, मल्टीप्लिकेशन की अलग एंड डिवीजन की अलग। ठीक है, उससे क्या होगा कि हम और तरीके से और इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करके हम देखेंगे कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के प्रोग्राम को और दूसरे तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है गाइज, तो मैंने सोचा कि आपको ऑपरेटर्स को पढ़ाने से पहले, स्कैनएफ फंक्शन को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ और प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करा दूं, जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और जब आप ऑपरेटर्स पर आओ एंड स्कैनएफ फंक्शन पर आओ तो आपको प्रोग्राम्स क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, प्रोग्राम को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सी प्रोग्रामिंग में इम्प्रूवमेंट करोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स आज बनवाने वाला हूँ और कितनी फाइल्स हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम चार प्रोग्राम्स तो ऑपरेटर्स के ऊपर बनाएंगे जो हमारे बेसिक ऑपरेटर्स हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, एंड एक और एडिशनल प्रोग्राम है जो है मैंने इस वीडियो के अंदर डाला है, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट का। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता होता है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम भी हम इसके अंदर बनाने वाले हैं। तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। जो मैंने पिछली वीडियो में जो प्रोग्राम बनाया था, मैंने वो वाली फाइल अब क्लोज कर दी है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कोई भी फाइल ओपन नहीं है। तो मैं यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपने भी अपना VS कोड ओपन कर लिया होगा और आपने भी एक न्यू फाइल क्रिएट करोगे आप मेरे साथ साथ, एडिशन.c। ठीक है, हम इस नेम से फाइल क्रिएट करते हैं। तो हम इसके अंदर एडिशन का प्रोग्राम बनाने वाले हैं कुछ अलग तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली एक प्रोग्राम को लिखने के, एक प्रोग्राम को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सेम हमारा सी प्रोग्रामिंग के अंदर होता है और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी होता है। तो पहले हम लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, उसके बाद हम फिर फंक्शन अपना स्टार्ट करेंगे। इंट हमने फंक्शन यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपना, इंट मेन। और एक सेकंड, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस हमने यहाँ से स्टार्ट करी। एक वैल्यू हम यहाँ पर रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न 0। ठीक है, और इससे फिर हम स्पेस दे देते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाने वाले हैं एडिशन का। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे। पहले डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे a। ठीक है, उसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करा देंगे 9। मान लो आप 9 करा दो या फिर आप 3 करा दो, तो मैंने 3 वैल्यू स्टोर करा दी इसके अंदर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल भी क्रिएट करने वाला हूँ, इंट b इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी 2। ठीक है, तो देखो मैंने दोनों के अंदर वैल्यू स्टोर करा दी है। अब मैं यहाँ पर एक अलग जो है यहाँ पर वर्ड ले रहा हूँ, लाइक c। तो यहाँ पर भी मैं इसका डेटा टाइप डिफाइन करूंगा वरना ये वर्क नहीं करेगा। इंट c मैंने यहाँ पर लिया और इसके आगे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो प्रोग्राम है वो पिछले वाले जो वीडियो में मैंने आपको प्रोग्राम समझाया था एडिशन का, उससे बहुत अलग है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक्चुअली एक मिनट, हम यहाँ पर सी देन सेमीकोलन, अब हम यहाँ पर प्रिंटएफ कमांड टाइप करेंगे अपनी। तो प्रिंटएफ कमांड मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जल्दी से, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और टाइम वेस्ट भी ना हो। देन मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ c इक्वल टू a प्लस बी। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, बट उससे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर द रिजल्ट इज। ठीक है, और मैं यहाँ पर परसेंटेज d लगा देता हूँ और मैंने यहाँ पर लगा दिया। देन इस बार हम न्यू लाइन कैरेक्टर हम यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हम अलग अलग फाइल्स के अंदर यहाँ पर प्रोग्राम बनाने वाले हैं। हम इसी सेम प्रोग्राम के अंदर बाकी के प्रोग्राम्स नहीं लिखने वाले। ठीक है गाइज, बिकॉज हम वैल्यू चेंज नहीं करने वाले इस बार। तो यहाँ पर मैं कोमा लगा देता हूँ एंड इसके अंदर मैं सी को स्टोर करा देता हूँ और सेमीकोलन लगा देता हूँ। और एक गड़बड़ हमने करी है अभी, क्योंकि अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सी को डिफाइन नहीं करा है। हमने सी जो है उसका वेरिएबल जो है वो तो उसका डेटा टाइप दे दिया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि सी के अंदर होगा क्या। ठीक है,
तो जो हमने सी जो वेरिएबल यहाँ पर बनाया है उसके अंदर हमने वैल्यू जो है स्टोर नहीं कराई है, तो हम यहाँ पर सिंपली वो भी करा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि a+b हो जाए इसके अंदर, सी के अंदर, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे अब मेरा जो प्रोग्राम है वो बन चुका है। मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ जिससे अपना सही जो है रूप ले ले, एक्चुअली सही फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। अब ठीक हो चुका है ये। और अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर सेव कर देता हूँ Ctrl+S से। आप ऑटो सेव भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से सेटिंग के अंदर चेंज कर सकते हो VS कोड के अंदर, अगर आप करना चाहते हो आपकी मर्जी है। बट मैं ऑटो सेव नहीं यूज़ करता, तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। और मैं इसे आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ अब, और हम प्रोग्राम को यहाँ पर रन करते हैं। देन प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है और अब हम रिजल्ट का जो आउटपुट है हमारा, हम उसका वेट कर रहे हैं। देन आप आउटपुट देखना कि अब आपका आउटपुट जो है वो बिल्कुल सही आता है या नहीं, ठीक है गाइज। तो बेसिकली जो मैं नेक्स्ट जो प्रोग्राम बनाऊंगा सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का, उसके अंदर मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करूंगा, देन ऑपरेटर्स को चेंज कर दूंगा। तो बेसिकली प्रोग्राम का तरीका बदल चुका है पिछले वाले प्रोग्राम से, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था। आप इस तरीके से भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के प्रोग्राम्स को बना सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये बहुत बेसिक से प्रोग्राम है, तो आपको शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप ग्रेजुएशन लेवल पर ऐसे प्रोग्राम क्यों सीख रहे हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के। बिकॉज जब कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है तो वो आपसे छोटी छोटी बातें पूछती हैं, तो आपको सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से प्रोग्राम सिखा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी स्टेप मिस करो, इस कोर्स का छोटे से छोटा पार्ट भी आप मिस करो, मैं नहीं चाहता। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरी वीडियोस पर भरोसा करा है। तो भरोसा करा है तो गाइज मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करो हमें अच्छे से। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो का पहला प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द रिजल्ट इज़ 5। तो हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही आ चुका है। तो एक काम करते हैं, हम इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आप Ctrl+A भी यूज़ कर सकते हो को कंप्लीट को सेलेक्ट करने के लिए, देन Ctrl+C से कॉपी कर सकते हो। और एक खास बात मैं आपको VS कोड के अंदर बता दूं कि VS कोड के अंदर एक खास बात है कि जब भी आप कुछ भी वैल्यू को सेलेक्ट करते हो, देन यहाँ पर रन पर क्लिक करोगे तो सिर्फ सेलेक्टेड जो आपने लाइन्स सेलेक्ट की है वो ही रन होंगी VS कोड के अंदर। ये एक खास बात है, VS कोड इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, ये एक एडवांस्ड IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसे Ctrl+A से सेलेक्ट करा, Ctrl+C से कॉपी करा, और मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना देता हूँ subtraction.c की। इसके अंदर हम सब्ट्रैक्शन का जो प्रोग्राम है, बिल्कुल बेसिक से प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम करने वाले हैं। और मैंने उस फाइल को क्लोज कर दिया, देन मैंने यहाँ से Ctrl+V कर दिया, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करने वाले, ना ही डिजिट्स चेंज करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर ऑपरेटर को चेंज करेंगे। मैं ऑपरेटर इसलिए चेंज कर रहा हूँ बिकॉज जिससे टाइम बच जाए, टाइम कंज्यूम ना हो, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने और आप बोर ना हो, ठीक है। तो इससे आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन किया तो देखो इसने मुझे यहाँ पर एरर दे दिया। अब एरर क्यों दे दिया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया था। मैं सेव कर देता हूँ और मैं फिर से रन करता हूँ। देन अब देखते हैं कि रिजल्ट में हमें आउटपुट में ला कर देता है 1 या फिर नहीं, क्योंकि अगर हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के जो है प्रोग्राम बनाऊंगा। तो देखो आपको यहाँ पर आउटपुट दिख गया होगा, द रिजल्ट इज 1, ओके। देन फिर से कॉपी कर लेते हैं एंड एक और फाइल बना लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के नेम से .c, ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन के नेम से बना ली, और एक और फाइल बना लेते हैं डिवीजन के नेम से। तो बेसिकली मैंने एक साथ इस बार दोनों फाइल जो है वो बना ली, ठीक है। तो हमने दोनों फाइल बना ली और हम इन दोनों फाइल के अंदर अपना जो कोड है वो पेस्ट कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी और डिवीजन के अंदर भी, और बस ऑपरेटर्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला लगा दिया है ऑपरेटर, और मैंने इसे सेव कर दिया है, ठीक है। और डिवीजन के अंदर भी करते हैं हम यही, डिवीजन के अंदर हम डिवाइड वाला ऑपरेटर लगा देते हैं। देन ये बहुत बेसिक से ऑपरेटर हैं, इनके बारे में आपको पता ही होगा बिकॉज आप बेसिक मैथ्स सबने पढ़ाया, ठीक है। और हमने इसके अंदर लगा दिया और इसे भी सेव कर दिया। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रोग्राम है उसे रन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है हम अपने प्रोग्राम से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बिल्कुल 6 दिखाए, ठीक है। तो बेसिकली प्रोग्राम सी का इतना टाइम क्यों लेता है मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, लाइक .exe फाइल। जब हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो अगर वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टाइम ले रहा है सी प्रोग्राम रन होने में, तो
आपके प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है, आपकी रैम पर भी डिपेंड करता है। देन वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। जैसे कि अभी देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर एक प्रोग्राम रन किया, मल्टीप्लिकेशन डॉट सी, ठीक है। तो इसने एक यहाँ पर फाइल बना ली मल्टीप्लिकेशन डॉट ई एक्स सी। पहले एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, इसके अंदर मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे कंप्यूटर जो है उस उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ सके, ठीक है। देन वो हमारे प्रोग्राम को जो कंपाइलर है उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जाकर, जहाँ पर आपका ये फोल्डर है, मैं आपको दिखा दूँ, मेरा जो फोल्डर है माई सी है। तो देखो इसके अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन नेम से एक जो फाइल बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो यहाँ पर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होती है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और आप डिवीजन की देखोगे तो यहाँ पर अभी डिवीजन की कोई भी EXE फाइल नहीं बनी है, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनी है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा डिवीजन को, तो यहाँ पर आपको डिवीजन की एग्जीक्यूटेबल फाइल भी दिख जाएगी। तो ये सारी बेसिक सी बातें ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप VS कोड को यूज़ कर रहे हो। तो आप देखो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है 6, 3 इंटू 2 करते हैं तो 6 आता है, ठीक है। देन अब इसे क्लोज कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन वाले को, और अब डिवीजन पर चलते हैं और इसे रन करते हैं, ठीक है। और तो डिवीजन जब आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली हमने इंट डेटा टाइप यहाँ पर यूज़ करा है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फ्लोट यूज़ करेंगे तो इसका जो आंसर है वो डेसिमल में आएगा। तो हम बेसिकली इसके अंदर फ्लोट यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्लोट यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सी के अंदर फ्लोट डालना है, ठीक है। आपको ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनके अंदर फ्लोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जो आपका रिजल्ट आउटपुट वेरिएबल है, ठीक है, जो आपने रिजल्ट के लिए जो वेरिएबल बनाया है उसके अंदर सिर्फ आपको चेंज करना है, और आपको यहाँ पर %d की जगह %f करना है। देन इससे हमारा काम चल जाएगा, और हम इसे सेव कर देते हैं और फिर से इसे रन करते हैं। तो अब देखना आप रिजल्ट जो है वो आपका यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली जो है वो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका हमारा पॉइंट के अंदर। जब हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट 1.00 आता है। वेल रिजल्ट कुछ और आता है, आई नो, ठीक है। तो गाइज बेसिक से प्रोग्राम थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और आप अब यहाँ पर देख भी सकते हो कि इसके अंदर डिवीजन की एक और एग्जीक्यूटेबल फाइल ये बन चुकी है जो कि पहले नहीं थी। तो अब आप समझ गए होंगे जब भी हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं अगर वो टाइम ले रहा है तो वो टाइम क्यों लेता है, बिकॉज पहले वो एक मशीन कोड के अंदर कंपाइलर जो है उसे मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, देन वो प्रोग्राम जो है फिर एग्जीक्यूट होता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। बट सी प्रोग्रामिंग अभी भी बहुत फास्ट लैंग्वेज है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो एक और प्रोग्राम हम यहाँ पर बनाने वाले हैं जो कि था सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम आपके लिए नया है। बेसिकली आपके लिए ये जो चारों प्रोग्राम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के, ये भी नए थे बिकॉज ये मैंने आपको दूसरे तरीके से बनाने सिखाए थे, ठीक है। हो सकता है आपने पहले बना लिए हो मुझसे, बट अगर नहीं बनाई है तो आपके लिए नई बात है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिख देता हूँ, .c करके एक फाइल बना लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक और लाइब्रेरी जो है इंक्लूड कर देता हूँ, #include stdio.h, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया है। इंट मेन का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज हमने मेन फंक्शन के अंदर जितना भी हम कोड लिखते हैं वो सब हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो बेसिकली मैं आपको सभी चीज़ें बार बार रिपीट करके इसलिए बताता रहता हूँ जिससे आप कुछ भूलो ना और आपका रिवीजन भी होता रहे। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम एक वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करेंगे इंट, और वेरिएबल स्टोर कराएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं तो उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर P प्रिंसिपल को P वेरिएबल की जगह स्टोर कराएंगे, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल को P एज अ P स्टोर कराएंगे, ठीक है। और रेट जो है उसे हम एज R कराएंगे, और टाइम जो है उसे हम एज N कराएंगे, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर पहले 2 वेरिएबल स्टोर करा देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। मैंने P करा दिया, कोमा लगाया, देन मैंने N करा दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ। सेमीकोलन हम क्यों लगाते हैं हर कमांड के बाद, जिससे पता चल जाए कि हमारा इस कमांड का एंड हो चुका है, हमारे प्रोग्राम को पता चल जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, और मैं यहाँ पर फ्लोट यूज़ करूँगा। यहाँ पर फ्लोट मैं यहाँ पर यूज़ क्यों कर रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा, आर के लिए और SI के लिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पर भी सेमीकोलन लगा दिया जिससे मेरी जो कमांड है उसका एंड हो जाए। और फिर मैं यहाँ पर
जो है अभी हम स्कैनफ फंक्शन का यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 1000 इसके अंदर स्टोर कराया, n के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 3 एंड, और r के अंदर हम स्टोर करा देते हैं 2.1, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर स्टोर करा दी सारी वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर कोई भी कमेंट भी दे सकते हो, लाइक जैसे कि मैं यहाँ पर एक कमेंट देने वाला हूँ, फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एज अ कमेंट, एक सेकेंड, इंटरेस्ट, ठीक है। तो एज अ कमेंट मैंने यहाँ पर एक नोट जो है वो ऐड कर दिया, बिकॉज मैं यहाँ पर अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो लिखने वाला हूँ, ठीक है। एस आई इक्वल टू, और मैं यहाँ पर पी इंटू आर इंटू टी करूँगा, पी मैंने कर दिया, और मैं डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा, ठीक है। और मैं इस कमांड को जो है वो यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। तो बेसिकली अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है। अब ये एरर शो क्यों कर रहा है, मैं आपको इसका मतलब जो है समझा देता हूँ। जब भी हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, जब हमने प्रोग्राम यूज़ किया था, कि हमें ऑपरेटर के बीच में स्पेस देना पड़ता है, जिससे जो है हमारी कमांड जो है उसे जो है समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर एक गलती और हमने की है, हमने यहाँ पर टी यूज़ करा है, ठीक है। तो हमने टाइम को जो है एज अ एन जो है वेरिएबल स्टोर कराया, तो हम यहाँ पर एन यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पर एन यूज़ करेंगे तो इसके अंदर से जो एरर है वो शायद रिमूव हो जाने चाहिए एज अ रिमूव, ठीक है। तो गाइज अब हम यहाँ पर प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे और इसे जो है स्टोर कराएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, हम इसे डिवाइड करा रहे हैं, ओके। तो आप यहाँ पर स्पेस दे भी सकते हो इस ऑपरेटर के बीच में, बिकॉज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो बेसिकली ये डिवाइडेड जो है, हम डिवाइड के बीच में जो ये ऑपरेटर है डिवाइड वाला, हम इसके बीच में कोई स्पेस नहीं देंगे। अगर आप स्पेस दोगे तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला ही सिंपल इंटरेस्ट का इस तरीके का होता है, ठीक है। तो हम स्पेस इसके अंदर नहीं दे सकते। बट अगर आप अलग से एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर दो हो इन ऑपरेटर्स का, तो आपको स्पेस वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर printf कमांड का यूज़ करने वाले हैं फिर से। देन इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को जो है प्रिंट कराने वाले हैं, और हम इसके अंदर %f जो है वो स्टोर कराएंगे, ठीक है। %f हमने स्टोर कराया, हमने एक कोमा लगाया, देन हमने इसके अंदर SI जो है उसकी वैल्यू हम चाहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होगे, बहुत ही टिपिकल सा प्रोग्राम नहीं है ये, बहुत ईजी प्रोग्राम है, इतना टिपिकल प्रोग्राम भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ जिससे ये बिल्कुल सही फॉर्म में आ जाए, ठीक है। और ये आ चुका है बिल्कुल सही फॉर्म में। अब आपको प्रोग्राम अच्छे से दिख रहा होगा सारा। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। तो अब आप देखना, मेरे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो बेसिकली मैं इसे यहाँ से रन करने वाला हूँ अपने प्रोग्राम को, और मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। और अभी यहाँ पर ये इसकी एक एग्जीक्यूटिबल फाइल बन चुकी है, अब आपने देखा। देन अब इस एग्जीक्यूटिबल फाइल को कंपाइलर जो है वो रीड करेगा, और देखो मेरा रिजल्ट जो है वो आ चुका है 62.99996। तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम भी बना सकते हो। आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो। बहुत सारे प्रोग्राम्स आप प्रैक्टिस करोगे खुद से, बिकॉज अगर मैं सभी प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, कोर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको एक तरह से हिंट दे रहा हूँ, कुछ बेसिक से प्रोग्राम्स है जो मैंने आपको बना के दिखाए। आप इसी तरीके से बस आपको फॉर्मूले का चेंज करना है, ऑपरेटर्स को चेंज करना है। देन आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना, फॉर्मूले की जगह पर फॉर्मूला चेंज कर देना है, और आप इसी तरीके से उन प्रोग्राम्स को रन करा सकते हो, जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ गाइज वीडियो को देखकर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगा हो, तो यार प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार, मेहनत देख कर लाइक कर दिया करो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर अब हम फाइनली ऑपरेटर्स पर एंड स्कैनफ फंक्शन पर आएंगे। एंड वन मोर थिंग गाइज, इस वीडियो के जो सोर्स कोड है, जो मैंने 4 प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसी के साथ साथ एक और प्रोग्राम जो एडिशनल में आपको सिखाया है सिंपल इंटरेस्ट का, यानी कि टोटल 5 प्रोग्राम्स हो चुके हैं। तो इन 5 प्रोग्राम के सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से, अगर आपको कोई भी प्रोग्राम बनाने में जो है दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आपको वीडियो पॉज करके बार बार प्रोग्राम लिखने की, बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप
सिंपली सोर्स कोड को देखकर आप प्रोग्राम इजीली समझ सकते हो। तो आप वेबसाइट पर चले जाना, लिंक के थ्रू सोर्स कोड को देख लेना और वहां से प्रोग्राम बना लेना। और गाइस व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट पर लिंक है, वेबसाइट पर आइकन है व्हाट्सएप का, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर कोई क्वेरी ऐसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो आप मुझे पर्सनली वहां से मैसेज कर सकते हो।